नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ सेट्स. टाइप्स ऑफ सेट्स में आपका क्या आएगा? वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स लाइक एम्प्टी सेट. एम्प्टी का मतलब होता है वॉइड, यानी कि जिसके अंदर कुछ भी ना हो, नल सेट. अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट. या तो आप उसको ऐसे सर्कल के ऊपर लाइन लगा के, यानी कि इसको हम फाई बोलते हैं, या फिर दो करली ब्रेसेस लगाओगे जिसमें कोई भी एंट्री नहीं होगी. ईदर फाई और दिस इज द नोटेशन ऑफ सेट. For example, A is a set such that x lying between 1 and 2. अगर x आपका 1 और 2 के बीच में लाई करता है और this symbol represent for all, यानी कि सबके लिए जो भी आपके x natural number से आते हैं. तो can you tell me any number between 1 and 2 which is natural number? So there is nothing. So I can write A is an empty set, that is A is 5 or A is within curly braces. So there is no natural number between 1 and 2. Next we have x is such that x square is equals to 4 and x is odd. तो यहाँ से x के दो वैल्यू आते हैं, एक +2 और एक -2, but nothing or none of them is odd number, so this is again a phi set. थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल, x is an even prime number greater than 3. इवन प्राइम नंबर सिर्फ हमारा 2 होता है. देर इज नथिंग, नो इवन प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2. सो जब कोई नंबर है ही नहीं तो अगेन द सेट इज एम्प्टी सेट. ओके, दीज आर फ्यू क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ. नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट. इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम कि फाइनाइट होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं. अ सेट विच हैज सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज काउंटेबल. सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. कॉन्सोनेंट्स आपके क्या होते हैं? वोवल्स को लीव कर दे तो आपके पास कॉन्सोनेंट्स बचते हैं, 21 कॉन्सोनेंट बचते हैं, तो वी कैन काउंट देम. देर इज द एंड, तो दिस इज इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट क्या होगा आपका? जहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते सेट को. जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3. एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी आपने इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पे हम लोग अभी तक क्या करते आते थे, कोई भी चीज़ 1 2 3 ऐसे करके डॉट डॉट लगा देते थे. बट इन नोटेशन ऑफ सेट हमें सिर्फ 3 डॉट्स लगाने होते हैं टू मेक इट इनफाइनाइट. मेक श्योर 3 डॉट शुड बी देयर. सो नाउ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. लेफ्ट साइड भी आपके, क्योंकि इनफाइनाइट है, नेगेटिव नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, जीरो भी आएगी, तो आपका लेफ्ट में भी इनफाइनाइट जाएगा और राइट में भी इनफाइनाइट जाएगा. सेट ऑफ रियल नंबर. अब रियल नंबर क्या होता है आपका? जैसे अब मुझे सेट ऑफ रियल नंबर लिखना है तो इस केस में क्या हुआ? रियल नंबर 0 और 1 के बीच में तो 0.11 0.12 13 बहुत सारे नंबर आते हैं. इवन यहाँ पे मैंने जो लिया है ना 1 और उससे नेक्स्ट लिया 1.11, तो इससे पहले भी काफ़ी नंबर मिस हो गए हैं. तो दिस इज नॉट द राइट वे टू रिप्रेजेंट सेट ऑफ रियल नंबर. सेट ऑफ रियल नंबर आप कभी भी करली ब्रेसेस में से शो नहीं कर सकते, तो इट्स रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम रोस्टर फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, हम सेट बिल्डर में लिखेंगे. सेट बिल्डर में क्या होगा? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. दीज क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ. नेक्स्ट वी हैव इक्वल सेट. इक्वल सेट क्या होते हैं? दो कंडीशन होती हैं कि दोनों सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए. मीनिंग बाय अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स है तो दूसरे सेट में भी 3 ही होने चाहिए. एंड एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी सेम एज एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि एंट्रीज जो हैं वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए. व्हाट डज इट मीन? जैसे ए में 1 2 3 4 है, बी में 3 4 2 1 है. हार्डली मैटर ऑर्डर क्या है, बट 1 2 3 4 यहाँ भी है, 1 2 3 4 यहाँ भी है, और ये भी 4 एंट्रीज है, ये भी 4 एंट्रीज है. दीज सेट्स आर इक्वल. अब यहाँ पे इक्वल सेट को क्यों डिफाइन किया? बिकॉज एक और सेट आता है हमारे पास, इक्वलेंट सेट. इक्वलेंट सेट में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होंगे, जैसे इसमें 4 है उसमें भी 4 होगा, बट एंट्रीज कैन बी डिफरेंट. जैसे हमने लिया 1 2 3 4, यहाँ पे ले लिया A B C D. सो व्हाट यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट दिस हैज 4 entries, this is 4 entries, but the entries are distinct. So A and B are equivalent set. Now सबसेट. सबसेट शुरू करने से पहले वी शुड रिकॉल व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. अभी तक हमने सेट्स किया, उसके 2 फॉर्म किए, रोस्टर टैबुलर, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म. उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट किए जिसमें नल, वॉइड, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इक्वल, इनफाइनाइट, इक्वलेंट सेट हमने पढ़ा. अब सबसेट क्या होता है? नाम से बड़ा क्लियर है ये. सब का मतलब होता है पार्ट ऑफ. पार्ट ऑफ व्हाट? सेट. सेट का एक पार्ट होना. पार्ट ऑफ अ सेट इज नोन एज सबसेट. फॉर एग्जाम्पल एक सेट बी है हमारे पास, बी के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5, और मैंने एक सेट ए ले लिया जिसमें एंट्री सिर्फ 1 और 2 है. अगर आप देखो 1 और 2 दोनों के दोनों एंट्रीज हमारे बी सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आई कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी.
A set is part of set B, therefore A is subset of B, एंड सबसेट को हम कैसे लिखते हैं, ये आप जैसे C लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखना है, A सबसेट ऑफ B। तो ये आपका जो सिंबल होता है ये सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। एंड मेक श्योर जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं, अब जब आप 11th में हो गए हो तो यहाँ पे काफ़ी मैथमेटिकल सिंबल्स यूज़ होंगे। इसको हम मैथमेटिकली लैंग्वेज बोलते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच बोलते हैं, जिसमें आपको हर सिंबल का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे अभी मैं किया था फॉर ऑल, और दिस इज सबसेट एंड दिस इज बिलोंग्स टू, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर गोइंग टू डू। नेक्स्ट वी हैव C इज़ 1 4, D इज़ 3 5। सो यहाँ पे सिर्फ मैंने ये C इसलिए लिया क्योंकि हम सबसेट को भी C से लिखते हैं, बट इस सेट का नेम भी C है। तो हाउ वी डिफरेंशिएट दिस, मेक श्योर जो सबसेट वाला C है उसको थोड़ा बड़ा करना है एंड इसको थोड़ा स्मॉल लेके चलोगे तो यूल गेट इट। सो यहाँ पे हमने लिखा है कि ये सिर्फ सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए किया, अदरवाइज D इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ C, इट विल बी सबसेट ऑफ, but D is subset of B. D is subset of B. Where is my B? B was 1 2 3 4 5. So I can write कि जो B set था हमारा, that was 1 2 3 4 and 5. So C is also subset of B. D is also subset of B. Okay. These all subset all together are known as subset of B. After that these are try yourself. उसके बाद definition of subset क्या होती है? अभी तक हमने subset समझा है कि क्या है. What is definition of subset? A set B is subset of C if every element of set B is also an element of set C. What does it mean? अगर B के सारे entries हमें C में मिल जाते हैं, then B would be subset of C. ओके, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट मैथमेटिकली। ओके, अगर आपका B इज सबसेट ऑफ C है, अब ध्यान से देखना है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। B इज सबसेट ऑफ C है, व्हाट डज इट मीन कि कोई एलिमेंट A B के अंदर है, ऐसे कुछ गिवन है आपका, एलिमेंट A B के अंदर है, तो A अगर B अगर C का सबसेट है, तो जो ये एंट्री A है वो आपकी C सेट में भी प्रेजेंट होगी। ऐसे इट कुड हैव मोर एंट्रीज, लेट्स से B भी साथ में था इसके, तो अगर A आपका B से बिलोंग करता है, तो अगर वो सबसेट है तो वो डेफिनेटली आपका C से भी बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल, अगर मेरा 1 B से बिलोंग करता है और इम्प्लाई कर रहा है कि 1 C से भी बिलोंग करता है, और 2 मेरा B से बिलोंग करता है, 2 C